हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। और आज का लेक्चर देखने से पहले आप लोगों ने लेक्चर 1 जरूर कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। पार्टनरशिप होती क्या है, क्या क्या मेन फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, उन सब पे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? सब लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सबके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, काम खत्म करो ना यार। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ रहा है? कैपिटल पे इंटरेस्ट उस पार्टनर को मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कैपेबल है। लेकिन वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें? यदि मैं अपने बिजनेस में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं भी क्या चाहूंगा कि मेरे सभी फ्रेंड्स भी जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं वो भी कितने का इन्वेस्टमेंट करें? 2 लाख का। क्या मैं ऐसा सोचूंगा कि यार ये 2 लाख लगा रहा है, मैं 10 लाख लगा दूं? ऑब्वियसली नहीं। मैं चाहूंगा कि सबका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बिजनेस में। जब तक मुझे उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तब तक मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री नहीं होऊंगा। यदि मैं 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे सभी फ्रेंड्स भी बिजनेस में कितने का इन्वेस्टमेंट करें? 2 लाख का। मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मुझे उस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का कुछ ना कुछ प्रॉफिट के अलावा बेनिफिट मिलेगा। तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। तब तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैंने 2 की जगह 10 लाख इन्वेस्ट किए तो कोई बात नहीं, जो मैं 8 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कंपनसेशन, मतलब उसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसीलिए हुई कि हो सकता है पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं हो कि सभी लोग इक्वल कैपेबल हो। किसी के पास ज़्यादा फंड्स हो सकता है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के पास फंड्स कम हो सकते हैं, वो कम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, सब में होगा, लेकिन जो कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तभी वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हम उसे उसकी कैपिटल पे क्या पे कर देंगे? इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम आज सीखेंगे। 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पर। पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital is generally calculated on the opening balance of capital for full year. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यदि मैंने अप्रैल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो अप्रैल से मार्च फुल ईयर हो गया मेरा। जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस इन्वेस्टमेंट पर मैं फुल ईयर का इंटरेस्ट पे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैंने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में हुआ है तो भी क्या फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा? क्या नहीं। अक्टूबर से मार्च सिर्फ कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कितने मंथ्स के लिए की जाएंगी? 6 मंथ्स के लिए की जाएंगी। यदि मैंने जुलाई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो भी क्या मैं फुल ईयर का इंटरेस्ट पे कर दूंगा? क्या ऑब्वियसली नहीं। जुलाई में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए? सिर्फ 9 मंथ्स हुए। तो आपको कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को वो सिर्फ कितने मंथ्स का मिलेगा? 9 मंथ्स का मिलेगा। दैट मीन्स आपको परसेंटेज के साथ साथ टाइम को भी कंसिडर करना है। दैट मीन्स आपको परसेंटेज के साथ साथ किसको भी कंसिडर करना है? टाइम पीरियड को भी कंसिडर करना है। यदि अप्रैल से जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ओपनिंग कैपिटल उस पर तो आप फुल ईयर का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर आपने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी हो, तो फिर आपको परसेंटेज से तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ में टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है कि 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट भी 9 मंथ्स का पे करें, 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स का पे करें। Interest on capital is calculated at a given rate with reference to time period. रेट के साथ साथ टाइम पीरियड को भी रेफरेंस का ध्यान रखना है। इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड इट रिमेन
with the firm that is from the date of introduction, यानी जुलाई में इंट्रोडक्शन हुआ है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल टू द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। क्या फॉर्मूला होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, 10% है तो 10 अपॉन 100, 9% है तो 9 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय टाइम। चलिए देखते हैं किस तरह से हमें इस फॉर्मूला को यूज करते हुए पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 नहीं कराया है, आप लेक्चर्स पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन नंबर्स पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन 1 के बाद मतलब जैसे अभी 2 करा रहा हूँ, हो सकता है मैं 2 के बाद डायरेक्ट 20 करा दूं, पहले 20 के बाद हो सकता है मैं पहले 40 करवा दूं। लेकिन आप लेक्चर्स देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मैं सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन सीक्वेंस में नहीं किया 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। मैं अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को अरेंज करूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको इस सीक्वेंस में यदि क्वेश्चन कराए जाए तो ज़्यादा अच्छे से आप मेरी बात समझ पाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर्स प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, आपके माइंड में ऐसा आ गया कि यार फर्स्ट क्यों नहीं करा रहे सर, सेकंड कहाँ गया, है ना। हम सेकंड कर रहे हैं, ये मेरा पहला ही क्वेश्चन है, अभी मैंने इसके पहले और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवाया है। हो सकता है अभी 2 और 3 के बाद मैं डायरेक्ट 24 पे चला जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आप ऐसे मत सोचिएगा बीच के क्वेश्चन कहाँ गए, क्या गायब हो गए, क्या नहीं कराएंगे क्या। ऑब्वियसली मैं हर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और यदि नहीं कराऊंगा कोई क्वेश्चन तो मैं आपको क्लास में बोलूंगा ये आपका होमवर्क है, आप कंप्लीट करिए, ठीक। लेकिन सीक्वेंस में नहीं करेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर की जगह लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 इस पर फोकस करिएगा। तो जब आप वीडियोस देखें तो लेक्चर पे फोकस करिएगा कि ये लेक्चर 1 है, ठीक है, लेक्चर 2 है कंटिन्यू चल रहा है, लेक्चर 3 है कंटिन्यू चल रहा है, ओके। चलिए, तो आज हमारा है लेक्चर 2, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ढंग से रीड करिए मेरे साथ, फिर हम इसको आंसर करेंगे। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 18 वर 560 एंड 475। 2 पार्टनर्स हैं गिरीश एंड सतीश, 2 पार्टनर्स हैं गिरीश एंड सतीश, एंड देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 18 वर 560 एंड 475। कितनी है? 560 एंड 475। On August 18 they decide that their capital should be 5 lakh each। अब अप्रैल में तो इनकी कैपिटल थी यार 5,60,000 गिरीश की और 4,75,000 सतीश की कैपिटल थी। अगस्त 18 को इन्होंने क्या डिसीजन लिया? इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये दोनों अपनी कैपिटल को क्या अभी अनइक्वल है, एक की ज्यादा एक की कम है, दोनों इक्वल कर लेते हैं अपनी कैपिटल को, ऐसा इन्होंने अगस्त में डिसाइड किया। और कैपिटल कितनी करने का डिसीजन लिया? 5 लाख रुपीज कैपिटल करने का डिसीजन लिया दोनों ने अपनी अपनी। अब गिरीश की कैपिटल तो 560 है इस समय, गिरीश की कैपिटल तो 8% कितनी है? 560, लेकिन अगस्त में उसे अपनी कैपिटल 5 लाख करनी है। अब मुझे 560 को 5 लाख में कन्वर्ट करना है, मुझे 560 को 5 लाख में कन्वर्ट करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है। तो मैं अपने 60,000 रुपीज क्या करूंगा? मैं 60,000 रुपीज क्या करूंगा? विड्रॉ कर लूंगा। मैं अपने 60,000 क्या कर लूंगा? विड्रॉ। 560 है, मैंने जैसे ही 60,000 विड्रॉ किए बिजनेस से, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5 लाख हो गया। सतीश का अभी इन्वेस्टमेंट है 475, सतीश का अभी इन्वेस्टमेंट है 475। सतीश को अपनी कैपिटल 5 लाख करनी है, क्या करना पड़ेगा? 475 को 5 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 475 को 5 लाख करने के लिए उसे 25,000 इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन यही लिखी है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। जरूरत पड़ेगी तो ये अपने पैसे निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ये और पैसा लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको कितने परसेंट? 6% पर एनम।
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 19। आंसर करना स्टार्ट करें हम इसको। चलिए, डिजिट्स और डेट्स ध्यान रखिएगा, डिजिट्स और डेट्स ध्यान रखिएगा। ग्रीश 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट 560 है और अगस्त 18 से इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख हो गया है। सतीश की बात करें तो पहले इन्वेस्टमेंट इसका कितना है, 475 है और अगस्त में इसका इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया, 5 लाख हो गया। ओके, रेट है हमारे पास कितने परसेंट, 6% पर एनम। देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट कौन था हमारे पास, ग्रीश। डेट दे रखी थी 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को ग्रीश का इन्वेस्टमेंट था 5,60,000। 1 अप्रैल 2018 को ग्रीश का इन्वेस्टमेंट कितना था, 5,60,000। ये 5,60,000 कब तक रहे बिजनेस में, ग्रीश के 5,60,000 कब तक रहे बिजनेस में। अप्रैल में 560 थे, मई में 560 थे, जून में भी 560 थे, जुलाई में भी 560 थे। अप्रैल मई जून जुलाई 5,60,000। 1 अगस्त आ गया, 1 अगस्त आते ही उसने इन्वेस्टमेंट चेंज कर लिया। दैट मीन्स 5,60,000 अप्रैल टू जुलाई तक रहे। तो नेक्स्ट आपका 560 का इन्वेस्टमेंट कब से कब तक रहा, अप्रैल 18 टू जुलाई 18। इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,60,000। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्वेश्चन की लास्ट टाइम में गिवन थी 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई कितने मंथ्स हुए, 4 मंथ्स। तो हमें 5,60,000 पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है। 4/12 सॉल्व करेंगे इसको, 11,200। ये तो ग्रीश का इन्वेस्टमेंट आ गया 4 मंथ्स का 5,60,000 का। अब जुलाई खत्म होते ही अगस्त आ गया और अगस्त आते ही ग्रीश ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया था, 5 लाख रुपीस कर दिए थे। अब ये 5 लाख कब तक रहे, क्या इसने दोबारा कोई चेंजेस किए क्या अपनी कैपिटल में, नहीं किए दोबारा कोई चेंजेस। तो ये 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट इसने अगस्त में अपनी कैपिटल में किया है वो कब तक के लिए हो गया, ईयर एंड तक। दैट मीन्स 31 मार्च तक। अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब अगस्त से मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 8 मंथ्स। अगस्त से मार्च काउंट करेंगे तो कितने मंथ्स होंगे आपके, 8 मंथ्स। 8/12 सॉल्व कर लेते हैं इसको। अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20,000। तो पूरे साल का, पूरे ईयर का ग्रीश का इंटरेस्ट कितना हो गया, 31,200 आ जाएगा। कोई डाउट भी हो तो दोबारा देखते हैं, क्योंकि सेम टू सेम कैलकुलेशन किसके लिए करने वाले हैं, सतीश के लिए। सेम टू सेम कैलकुलेशन किसके लिए करने वाले हैं, सतीश के लिए। चलिए देखते हैं। सतीश वापस सब कुछ सेम। 1 अप्रैल 2018 को सतीश का इन्वेस्टमेंट था 4,75,000। कितना इन्वेस्टमेंट दिया था, 4,75,000। ये 4,75,000 अप्रैल में रहे, मई में रहे, जून में रहे, जुलाई में रहे, बस। 1 अगस्त आते ही तो हमने इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया, 475 को 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 4,75,000 का इन्वेस्टमेंट कब से कब तक रहा है आपका, अप्रैल टू 31 जुलाई। 31 जुलाई के नेक्स्ट डे 1 अगस्त आएगा, इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट है, 475 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट क्वेश्चन में गिवन थी आपको 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें देखना है बस। तो अप्रैल से जुलाई हमने काउंट किया, कितने मंथ्स हुए, 4 मंथ्स। 4/12 सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट आ गया 9,500। अब जुलाई खत्म हो गया, नेक्स्ट डेट आ गई आपकी 1 अगस्त। 1 अगस्त को हमने अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करके 5 लाख कर दिया था। इसके बाद भी हमने कभी चेंज किया क्या इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हो क्वेश्चन में, नहीं थी।
दैट मीन्स अब फिक्स हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख, और ये 5 लाख कब तक रहा? ईयर एंड तक। ईयर एंड आपका 31 मार्च। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, अगस्त से मार्च काउंट करेंगे, कितने मंथ्स होंगे आपके? 8 मंथ्स। 8/12 सॉल्व करेंगे, 20,000 टोटल इंटरेस्ट आ गया 29,500 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करके देखिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेट करने में, अमाउंट में कुछ डाउट हो आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से रीड करिए, बस एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, ठीक, और उसे याद रखिए। और याद नहीं रख सकते तो जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो साथ में बुक खोल के रखिए अपने साथ में, ताकि आपको क्वेश्चन बुक में नजर आ जाए साथ में। वैसे तो बुक की जरूरत नहीं है, मैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिट्स भी आपको याद हो जाए, और यदि ज़्यादा डिजिट्स होंगी, कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, तो मैं वापस से क्वेश्चन बीच में भी शो कर दूंगा आपको। डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 2 किया था, डीके गोयल जो लेटेस्ट है नई बुक, उसका क्वेश्चन नंबर 3। X, Y and Z are partners in a firm. Their capital on April 20 were 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh. मुझे नहीं लगता यह डिजिट याद रखने में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. X, Y, Z partners. Date April 20. Capital 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh. Okay. Next on July 20. अप्रैल के बाद अब चेंजेस कब करने हैं? जुलाई में। अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स के बाद 1 जुलाई आएगा, और 1 जुलाई को हम अपनी कैपिटल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल। कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने? 1,80,000 एंड 50,000। दैट मीन्स अब एक्स की कैपिटल जुलाई से कितनी हो गई? जुलाई से एक्स की कैपिटल कितनी हो गई? पहले कितना था? 5 लाख। 1 लाख एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, यानी जो पहले के 5 लाख थे वो तो है ही सही, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और कर दिया, तो अब एक्स की कैपिटल 5 + 1 कितना हो गया? 6 लाख। वाई की पहले कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। अब 80,000 का इन्वेस्टमेंट और कर दिया वाई ने, तो 4 लाख + 80,000। अब वाई का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4,80,000 हो गया है। जेड का पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 लाख था, उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट और किया, तो जेड का जुलाई से इन्वेस्टमेंट 3 लाख + 50, 3,50,000 हो गया। ओके, गॉट इट। एडिशनल कैपिटल दे रखी है, तो दैट मीन्स जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था वो तो एज इट इज है, ये इन्होंने जुलाई में एक्स्ट्रा फंड इन्वेस्ट किया है, तो इनका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता जाएगा। देन अगेन वाई के लिए एक बार और ट्रांजेक्शन कर लिया वाई ने। ऑन 1 Feb 2021 वाई विड्रू 15 फ्रॉम हिज कैपिटल। वाई विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। वाई अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता है। कौन सी डेट को? 1 Feb को। कौन सी डेट को? 1 Feb 21 में। हिज कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको कितने परसेंट से? 10% से। क्वेश्चन रीड कर लिया आप सबने अच्छे से। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनका अप्रैल 20 को इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। कितना इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जुलाई 20 को इन्होंने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करी, मतलब एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी 1,80,000 एंड 50,000। वाई ने एक बार और ट्रांजेक्शन कर दिया। 1 Feb को वाई ने अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपीज विड्रू कर लिए हैं। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 8% पर एनम से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। चलिए
तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन रीड कर चुके हैं सब लोग। अब हम इसको आंसर करना स्टार्ट करते हैं। रीड करने के साथ साथ डेट्स और अमाउंट थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, वैसे मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन था हमारे पास? एक्स। डेट दे रखी थी अप्रैल 20। अप्रैल 20 को एक्स का इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपीज। कितना इन्वेस्टमेंट था? 5 लाख रुपीज। फिर जुलाई में इन्होंने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी। दैट मीन्स अप्रैल, मई और जून, अप्रैल मई और जून तक एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख। तो अप्रैल टू 30 जून एक्स का इन्वेस्टमेंट 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में गिवन थी 8%, 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, दैट मीन्स 3/12। सॉल्व करेंगे, आपका इंटरेस्ट आ गया कितना? 10,000 रुपीज। कितना इंटरेस्ट हो गया? 10,000 रुपीज। जून खत्म हो गया, नेक्स्ट डेट आ जाएगी आपकी जुलाई। एक्स ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, कितनी थी? कितना? 1 लाख। हाँ 1 लाख। तो 5 लाख तो एक्स का अभी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख इसने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। तो अब एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? कितना हो गया? 6 लाख। और ये 6 लाख कब तक रहे? क्या इसके बाद भी एक्स ने दोबारा कोई चेंजेस किया था क्या? नहीं किया। तो ईयर एंड तक, दैट मीन्स 31 मार्च 2021। अब एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है? 6 लाख। 5 + 1 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, जुलाई टू मार्च कितने मंथ्स होंगे? 9 मंथ्स। 9/12 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 36,000 और 10 + 36 टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट एक्स का 46,000। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वाई पर। वाई का ध्यान से करना है भाई। वाई ने एक बार विड्रॉ भी किए थे, याद है क्या आपको? कौन सी डेट को विड्रॉ किए थे वाई ने? 1 फेब 2021 में। कितना अमाउंट विड्रॉ किया था वाई ने? 15,000 रुपीज विड्रॉ किए थे वाई ने 1 फेब 2021 को। तो वाई के लिए हमें कैलकुलेशन 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। वाई के लिए हमें कैलकुलेशन 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही 1 अप्रैल, वाई का इन्वेस्टमेंट था 4 लाख। 543 याद है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो वाई का इन्वेस्टमेंट था 4 लाख रुपीज। और ये 4 लाख कब तक रहा बिजनेस में? 1 जुलाई को तो चेंज करना है इसको। 1 जुलाई को तो इसको अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करना है। तो ये 4 लाख का इन्वेस्टमेंट अप्रैल मई और लास्ट जून तक ही रहा। मल्टीप्लाई बाय रेट 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम कितना हो जाएगा? अप्रैल टू जून 3 मंथ्स, 3/12 सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज। जून खत्म हो गया, नेक्स्ट डेट आ गई जुलाई। अब वाई ने 80,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी। वाई ने 80,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो अब वाई का इन्वेस्टमेंट हो गया 480। लेकिन ये 480 कब तक रहा? ये 480 कब तक रहा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सिर्फ कितने मंथ्स हुए? 7 मंथ्स। क्योंकि 1 फेब को तो वाई को 15 विड्रॉ करना है। 1 फेब को तो वाई को 15,000 रुपीज विड्रॉ करना है अपनी कैपिटल में से। तो ये 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट 1 फेब के पहले, मतलब सिर्फ 31 जनवरी तक ही है। तो जुलाई टू 31 जनवरी। 31 जनवरी कैसे आया? क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि वाई ने 1 फेब को 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं। तो 1 फेब के एक दिन पहले क्या डेट होगी भाई? 31 जनवरी। यहां पर इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 480। 4 लाख इसकी ओपनिंग कैपिटल, 80,000 इसने जुलाई में इन्वेस्ट किया, तो टोटल 480 मल्टीप्लाई बाय रेट 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, जुलाई टू 31 जनवरी, ओनली 7 मंथ्स, 7/12 सॉल्व करेंगे इसको हम। तो वाई का इंटरेस्ट आ जाएगा 22,400। अब वाई का एक और बार कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 फेब से, क्योंकि 1 फेब
को वाई ने 15 विड्रू कर ली है, अब 480 है, अभी वाई का इन्वेस्टमेंट कितना है 480, 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो अब वाई का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, कितना 465, कितना 465, 480 में से 15 माइनस कर देंगे भाई, और ये 465 कब तक रहेगा, ईयर एंड तक, 31 मार्च तक। 465 मल्टीप्लाई बाय रेट 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, फेब और मार्च सिर्फ कितने मंथ्स रहे, 2 मंथ्स, दैट मीन्स 2/12। सॉल्व करेंगे कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 6200, तीनों का टोटल कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 36,600। ओके, तो ये वाई का इंटरेस्ट आ गया हमारे होल ईयर का 36,600। नेक्स्ट लास्ट कौन है हमारे सामने, जेड। जेड का भी 2 टाइम से निकालना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यदि एक्स और वाई का समझ में आ गया है तो सेम टू सेम जेड का, और यदि समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा समझिए, कोशिश करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरा नंबर है ऊपर ही ऊपर लिखा है स्क्रीन पर, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। कॉल हो सकता है मैं नहीं उठाऊँ, लेकिन मैं आपको वापस रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जेड के लिए। 1 अप्रैल 2020 टू, कौन सी डेट लिखूं मैं यहाँ पर, 30 जून। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, याद है 5 4, अब किसका नंबर है 3 लाख, तो जेड का इन्वेस्टमेंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, अप्रैल मई जून, कितने मंथ्स हुए 3 मंथ्स, 3/12, तो इसका इंटरेस्ट आ गया हमारा 6,000। जून खत्म होते ही आ गया जुलाई, जून खत्म होते आ गया जुलाई, जुलाई से ईयर एंड यानी 31 मार्च, क्योंकि अब मुझे दोबारा कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जुलाई में जेड ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो 3 लाख ओपनिंग कैपिटल, 50 एडिशनल कैपिटल, तो 3,80,000 कैपिटल हो गई जेड की, मल्टीप्लाई बाय रेट 8/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम 9/12, सॉल्व कर लेंगे इसको अपन, क्या आ जाएगा 21,000, और 6 + 21 कितना हो गया 27,000 जेड का इंटरेस्ट हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर आप खुद एक बार इनको सॉल्व करके देखिए, फिर भी डाउट है नंबर मेंशन किया हुआ है ऊपर, डिस्कस कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास लेक्चर 3, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, गुड बाय।